जिस जिस परमात्मा ने कृपा करके और जो तुम्हारे माँ बाप को दिया और माँ बाप ने तुम पे विश्वास करके सब कजू दे डाले हो, अपनो उम्र, अपनो जीवन, अपनो समय, अपनो पैसा है। लेकिन ऐसे एहसान करने वाले माँ बाप को रोता हुआ छोड़ करके और वह 4 दिनाते जो आई का कार्य मूड की बाय लेके और तुरंत था अब हम न्यारे है जाएंगे तादनाते न्यारो ना हेरो जादना तो माँ बाप की जरूरत ही। और आज माँ बाप पे जरूरत पड़ी तो तेरे ख्वाब होने लगे कि मुझे न्यारे होना है, मुझे तो बालक पढ़ाने बाजार जाना है। बड़ा दुख होता है जब लोग कुत्ता पालते हैं, उसे शैम्पू से नहवाते हैं और अपने माँ बाप को न्योना के ने साबन सरफ उदया में कुत्ता खा रहा हो जलेबी। और एक बार माँ बाप ने बड़े बूढ़े को डोकरा बांध कही बेटा मैं आज मन कर रहा हूँ बाजरा की रोटी दूध मीड़ के दे देने का मुझे है। और भीतर ते जवाब आओ तो हमें हर हाकेगो बूढ़ो है अब पहलवानी करेगो है। और कुत्ता के लिए जलेबी आ रही है, कुत्ता के लिए अलग से आता है, कुछ खानो दानों कहता है क्या कहते हैं वादे अलग से आता है और उसको टहलाने जाता है और बड़े बूढ़े पे चला नहीं जा रहा है, उसे कभी सहारा नहीं दिया। ऐसी औलाद को बहुत घोर नरक का सामना जीते जी भी और मरने के बाद भी। एक बात बताऊं भैया, दुनिया में तुम कभी और व्यक्ति के संग नेकाद बुरा करोगे तो क्षमा का कॉलम है, लेकिन जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा करना तो छोड़ो बुरा सोचा तक नहीं है। क्योंकि माँ बाप जो है यूं कहता है कि मैं अपने तू मेरे संग जो कजू करनो सो कर ले, पर मैं अपने हाथन ते संग कजू बुरो क्योंकि अपनों सींचो जान के। नदिया में एक आदमी ने लोहा फेंका, लोहा डूब गया, पत्थर फेंका, पत्थर डूब गया। फिर वहां एक सूखी लकड़ियां फेंकी, लकड़ियां नहीं डूबी। तब उस नदी ने कहा, उस आदमी ने कहा नदी से, क्यों नदी बड़ा पक्षपात कर रही है, पत्थर डुबा दिया, लोहा डुबा दिया है, लेकिन तूने ये वृक्ष क्यों नहीं डुबाया, ये लकड़ी क्यों नहीं डुबाई। तब नदी कहती है ये लोहा मेरा सींचा हुआ नहीं था, ये पत्थर मेरा सींचा हुआ नहीं था, लेकिन ये पेड़ मेरो खुद को सींचो भयो। मैं पत्थर को डुबा सकती हूं, मैं लोहे को डुबा सकती हूं, लेकिन खुद मैंने अपने हाथन ते जो सींचो हो बाय डूबते भाई मैं देख कैसे सकती हूं। नदी कहती है जो तुम्हारे दुख को देख न सके माँ बाप और उनकी आंखों में जब तुम दुख दोगे तो समझना तीनों लोकों में कोई तुम्हें बचाने वाला है नहीं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हुए जा। जो मरी मरी लोहार की जो धौकनी होती है ना, बड़े बड़े मजबूत लोहों को पिघला करके यह तरल कर देती है, मिटा देती है उनके अस्तित्व को, ऐसे ही दुखिया के दिल से निकली हुई। अच्छा मैं एक बात और कहूंगा, माँ बाप तुम्हें क्षमा कर देंगे लेकिन परमात्मा तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। माँ बाप तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन कुदरत का कानून कभी हमें क्षमा करने वाला नहीं है। इसलिए ये माँ बाप परमात्मा के दए हुए हैं। देखो पत्नी हमने स्वयं देखभाल के चुन के अपने जीवन में उसको एडमिशन दिया। इनमें तुम निर्णय कर सकते हो शादी करनी है कि नहीं करनी, वो हमारा निर्णय है। हम दुनिया में जितने संबंध बनाते हैं उसमें हमारा निर्णय कर हो सकता है, लेकिन माँ बाप तो परमात्मा ने दिए हैं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं थे। जो परमात्मा की दी हुई वस्तु का जो अपमान करेगा वो सीधे परमात्मा का ही अपमान है।
और उसका बदला परमात्मा लेता है। इसलिए प्यारे, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, जिनके माँ बाप जी रहे हैं, उन्हें जिंदगी दो, उन्हें जीते जी मारो मत। एक बाप तो कह रहा था कि गुरुजी मैं तो औलाद थे कुछ बोलतू ही ना। मैंने कहा बोले मुझे डर लगा तो जी मैं ऊपर टूट पड़ो, मैं ऊपर अर्राय पड़ो तो मेरी इज्जत क्या रहेगी, मैं तो अपनी इज्जत बचाए फिर रहा हूं। ये बुजुर्ग क्या नहीं देते, ये बुजुर्ग क्या नहीं देते, ये सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। और पता है डर है संबंधों के टूट जाने का, डर है। यदि दिल में बात भीतर घुसे तो तालियां जोर से बजाना, लेकिन ध्यान से सुनना पहले। ये बुजुर्ग क्या नहीं देते, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते, डर है संबंधों के टूट जाने का, इसलिए अब तो ये मशवरा भी नहीं देते। अब तो तुम्हारी राजी पर है सो करो भैया, तुम्हें दीख है सो करो। हाँ, अकेले में बैठ के रोज जरूर लेते हैं, क्योंकि उन्हें जिंदगी के अनुभव है कि जी जो कर रहो का है, मुझे तो कोई जवानी में समझावे वारो ना हो। बड़े बूढ़े जो कहते हैं कि मुझे तो बात समय कोई मिलो नहीं, लेकिन मैं तो जा समझावे वारो हूं, पर जाके अंदर अभी समझवे वारो। इसलिए डर है संबंधों के टूट जाने का, इसलिए अब तो हम सलाह मशवरा भी नहीं देते। तो भैया दुर्बल को न सताइए, जागी मोटी हार, मोई खाल की श्वास सो सार भसम हुए।